सार सुंदर हो गया। कौन सा हो जाएगा? ये रचना इनके द्वारा करी गई है, सुंदर दास जी के द्वारा। बढ़ते हैं रजब जी की ओर, बढ़ते हैं रजब जी की ओर। देखो रजब जी के बारे में एक खास बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है, उम्र भर क्या थे रजब जी, जो दादू जी के शिष्य थे, उम्र भर दूल्हे के भेष में घूमते रहे। हुआ क्या था, एक क्या होती है कि जो मन की गुंडी है वो खुल जाती है, किसी किसी के टाइम पे खुल जाती है, पता ही नहीं चलता वो कब खुलती है। ये पता नहीं है कि ये क्या काम हो रहा है, कब खुलनी है कब नहीं खुलनी है। मन की गुंडी का है, जब खुल गई तब खुल गई और भगवान के शरण में चले जाते हैं। हुआ क्या था कि रजब जी की क्या हुई थी, शादी मंड रही थी, अच्छी खासी तैयारी चल रही थी, बारात चढ़ गई थी, घोड़ी पे चढ़े हुए थे रजब जी और चल रहे थे, सामने बाराती नाच रहे थे कि मेरे यार की शादी है, ऐसे वैसे गाने सब चल रहा था अच्छे से। उस समय रजब जी क्या थे, एक नॉर्मल से इंसान थे, नॉर्मल से इंसान थे। जब रजब जी की बात करते तो इनका कहां पर है, तो इनका दौसा के अंदर है, गडेलाव दौसा। रजब जी कहां पर है? गडेलाव दौसा। गडेलाव दौसा के अंदर क्या है, इनकी जन्म हुआ था। गडेलाव दौसा के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। गडेलाव दौसा से कहां पर चलते हैं, थोड़ा सा अपने ससुराल की ओर घोड़ी पे बैठ के चलते हैं, और घोड़ी पे बैठ के जब ससुराल की ओर चलते हैं तो बीच में क्या है, यहाँ पर हम रजब जी को बिठा देते हैं। यहाँ पर क्या पड़ जाता है, जयपुर, और जयपुर में कौन सी पहाड़ी पड़ जाती है, बेरान पहाड़ी। कौन सी पड़ जाती है? बेरान पहाड़ी पड़ जाती है। अब ये कहते हैं कि थोड़े से साधु या थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के भी इंसान थे। इनको लगा कि यार बारात तो जा रही है, जो दादू जी इतने महान संत है, इतने पहुंचे हुए इंसान है, तो क्यों ना इनके दर्शन करते हुए चले। हो सकता है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन हो वो थोड़ा सा अच्छे से हमारा गुजर जाए। ये सोच के इन्होंने क्या, घोड़ी से उतरे, वही शेरवानी वेरवानी सापा सेवरा सब बांध के तैयार थे। उन घोड़ी से उतरे और दादू जी के पास गए। दादू जी उस समय क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। दादू जी क्या दे रहे थे, उपदेश। और दादू जी के उपदेश ऐसे इनकी गुंडी खोली या इनके ऐसे मन के अंदर उतरे कि इन्होंने ठान लिया कि आज के बाद क्या है, शादी नहीं करेंगे। जो बाराती है उनको वहीं से उन्होंने विदा कर दिया कि अब आप अपने घर और मैं अब अपने घर। इन्होंने किसने कहा था, कि दादू जी ने कहा था। ये दादू जी ने, रजब जी ने कहा था, दादू जी के जो कहते हैं शिष्य थे। अब ये क्या अपनी शेरवानी उतार रहे थे कि शेरवानी उतारता हूं मैं और क्या है, चोगा वोगा धारण कर लेता हूं। तब दादू जी ने कहा था कि देख रजब, जब तूने जो मन की गुंडी खुली है, जिस वेशभूषा के अंदर तेरी मन की गुंडी खुली है, तो इनको उतारना मत। उम्र भर तू क्या है, जब तक तेरा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। को क्या क्या दिए थे इन्होंने, 3 नियम, शादी, शव और मोक्ष। जब तक तेरी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक तू मर नहीं जाए, तब तक तू क्या है, जहां पर भी उपदेश देगा, तू इस जोड़े के अंदर जो तूने शेरवानी पहन रखी, इसी जोड़े के अंदर तू क्या देने वाला है, उपदेश देने वाला है। इसलिए जो रजब जी उम्र भर क्या थे, दूल्हे के वेश में थे, और फिर पूरे भारत के अंदर जहां जहां ये घूमते थे वहां पर दादू जी के उपदेश देते थे, लोगों को समझाते थे, आध्यात्मिक ज्ञान ये प्रदान करते थे। इसलिए उम्र भर क्या थे, ये दूल्हे के भेष के अंदर घूमते रहे। तो यहां पर लिख लीजिए कि उम्र भर दूल्हे के भेष में घूमते रहे, दूल्हे के भेष में घूमते रहे। तो ये इतने छोटे मोटे इंसान नहीं थे, ये भी कहते थोड़े पहुंचे थे, ये भी कहते थोड़े से पहुंचे हुए थे। क्या पहुंचे हुए थे, तो इनके द्वारा भी कोई ना कोई ग्रंथ की रचना करी गई है। इनके द्वारा कौन सी, श्रवंगी नामक ग्रंथ की रचना, कौन से है, श्रवंगी, और क्या है, वीणा, वीणा या वाणी, दोनों मिल सकते हैं। इनके द्वारा श्रृंगी, वीणा या वाणी ग्रंथ की रचना किनके द्वारा, रजब जी के द्वारा करी गई है। यहाँ पर कौन है, भगवान दास। इनके संबंधित इतनी